हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम कंजंक्शन पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईमानदार टॉपिक है, बहुत ही सहज तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा सा पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। देखिए, कंजंक्शन क्या होता है? जो शब्द अथवा शब्द समूह दो वर्ड, फ्रेज, क्लॉज को जोड़ने का कार्य करें उसे कंजंक्शन कहते हैं। वर्ड क्या होते हैं? दो अलग अलग शब्द को अगर जोड़े, दो वर्ड को भी जोड़ सकता है कंजंक्शन। फ्रेज क्या होते हैं? जैसे कि ऑन द टेबल, जिसका मीनिंगफुल सेंस तो नहीं निकलता, लेकिन ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, एट होम, ये जो प्रपोजिशन के साथ कुछ वर्ड का ग्रुप मिल जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज दो अलग अलग सेंटेंस जो मीनिंगफुल सेंस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, तो वो होते हैं क्लॉज। यहाँ पर दो क्लॉज, दो अलग अलग सेंटेंस को भी जोड़ सकता है कंजंक्शन, दो फ्रेज को भी जोड़ सकता है कंजंक्शन, दो वर्ड को भी कंजंक्शन जोड़ता है, या वर्ब को वर्ब से जोड़ता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है, नाउन को नाउन से जोड़ता है। ये इसकी ईमानदारी है कि ये वर्ब को वर्ब से ही जोड़ेगा। अगर इसके इस तरफ नाउन आई तो उस तरफ नाउन ही आएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पिंटू एंड संतोष आर फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड, पिंटू और संतोष, यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है। दो नाउन को, दो वर्णों को इसने जोड़ा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट बहुत पक्के दोस्त हैं। संदीप एज वेल एज सौरभ गोज टू स्कूल एट 10 AM। संदीप और सौरभ, यहाँ पर देखिए, ये भी नाउन वर्ड है, ये भी नाउन वर्ड है। तो दो नाउन को जोड़ा एज वेल एज। संदीप के साथ गौरव भी स्कूल जाता है 10 बजे। तो एज वेल एज मतलब साथ साथ। तो ये जो डार्क दिख रहा है आपको, ये कंजंक्शन है। यहाँ पर ये एंड कंजंक्शन है। द किंग इज टाल एंड हैंडसम। द किंग, राजा कैसा है? टाल, लंबा भी है और हैंडसम भी है। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ब है। वर्ब को किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा। एंड क्या है? कंजंक्शन है। जो डार्क दिख रहे हैं ना, वो कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। यहाँ पर देखते हैं, सी इज पुअर, वह पुअर है, एट फिर भी ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर ये पुअर एडजेक्टिव है, ये ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है। कंजंक्शन क्या है? जोड़ने वाला, येट, फिर भी। येट का मतलब होता है फिर भी। आगे देखते हैं। ही promised that he would support her। ही प्रोमिस, यहाँ पर देखिए, ये दैट क्या है? ये दैट भी कंजंक्शन है। ही प्रोमिस्ड, उसने प्रोमिस्ड किया, प्रॉमिस किया। द दैट ही वुड सपोर्ट, कि वह उसका सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर ये दैट भी किसको जोड़ रहा है? यह दैट भी दो वर्ब को जोड़ रहा है। आगे देखते हैं। कुछ कंजंक्शन हमेशा पेयर में होते हैं, उन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि सो एस, हार्डली, स्कार्सली। हार्डली के साथ वैन आता है, स्कार्सली के साथ बिफोर आता है। हार्डली स्कार्सली के साथ हमेशा वैन और बिफोर आता है। बोथ के साथ एंड आता है। आइदर के साथ आर आता है। वेदर के साथ भी आर आता है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। सच के साथ सो दैट आता है। सच के साथ एज दैट आता है। नाइदर के साथ नॉर आता है। नो सूनर के साथ देन आता है। आगे देखते हैं। कुछ कंपाउंड एक्सप्रेशन कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं। कौन कौन से? एज इफ, एज दो, एज वेल एज सून एज, इन ऑर्डर, सो दैट, ऑन कंडीशन, इवन इफ, ऑन कंडीशन दैट। आगे इनको समझेंगे हम डिटेल से। यहाँ पर देखते हैं, इसके प्रकार पढ़ लेते हैं पहले। कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। काइंड ऑफ कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? ये इक्वल रैंक के दो क्लॉज को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चार प्रकार के। आगे हम इसको पढ़ेंगे। पहला क्या है? कम्युनिकेटिव कम्युलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन, ये कथन दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। जैसे कि संजय एज वेल एज ही हिज फ्रेंड्स इज रॉन्ग। संजय और उसका फ्रेंड रॉन्ग है। ही वेंट टू आगरा एंड
सा द ताजमहल, वह गया कहाँ, आगरा, और देखा, उसने क्या देखा, ताजमहल। संजय और उसके फ्रेंड दोनों रॉन्ग है। हर ब्रदर गिव हर बोथ मनी एंड एडवाइस, उसके भाई ने उसको क्या दिया, मनी भी दिया, एडवाइस भी दिया। दो स्टेटमेंट को इसने जोड़ दिया। द बॉय इज नॉट ओनली टाल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, लड़का ना केवल लंबा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये देखिए पेयर में है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इससे ऊपर हमने पढ़ा द बॉय नॉट ओनली टाल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, लड़का लंबा ही नहीं अपितु स्ट्रॉन्ग भी है, मजबूत भी है। दो स्टेटमेंट को जोड़ा, लेकिन ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है क्योंकि पेयर में आया। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पर देखिए, इसको हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पर बोथ एंड विद, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वाला कंजंक्शन, ये पेयर में है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसको जोड़ रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। द बॉय इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए दो वर्ब को, टॉल और स्ट्रॉन्ग दो वर्ब हैं, जिसको नॉट ओनली जोड़ रहा है वर्ब को वर्ब से। हाँ, दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये क्या होते हैं, ये दो विरोधी भाव को रखने वाले स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, दो विरोधी भाव को जोड़ते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। माय फ्रेंड वर्कड वेरी हार्ड येट ही कुड नॉट सक्सेड, मेरा फ्रेंड ने वर्क बहुत करा लेकिन उसके बाद भी ही कुड नॉट सक्सेड, उसको सफलता नहीं मिली। फिर भी येट, ये कंजंक्शन देखिए, दो विरोधी से, उसने मेहनत तो बहुत की लेकिन उसका विरोध में क्या, उसको सफलता मिलनी थी लेकिन वह इसको सफलता नहीं मिली। तो ये होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन, विरोधाभाव को जोड़ते हैं। सी इज इंटेलिजेंट बट सी इज नॉट प्रैक्टिकल, वह इंटेलिजेंट तो है तो उसको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए लेकिन वह प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए यहाँ पर नॉट आ गया, यहाँ पर नॉट आ गया, मतलब क्या है, विरोधी भाव को दर्शा रहे हैं। वी हैव नो मनी, उसके पास देखिए यहाँ पर नेगेटिव बन गया। वी हैव नो मनी स्टिल वी विल ट्राई टू हेल्प यू, फिर भी, स्टिल का मतलब क्या है, फिर भी वह हेल्प करता है, हेल्प करने की कोशिश करता है, किया। वी विल, वह हेल्प, वी विल, हम हेल्प करेंगे, किसकी, आपकी। हमारे पास मनी तो नहीं है लेकिन फिर भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टिल, फिर भी, ये कंजंक्शन है, दो विरोधी स्टेटमेंट को जोड़ रहा है कि मेरे पास पैसे, हमारे पास पैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी हम आपकी हेल्प करेंगे। आगे देखते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ये दो विकल्प अल्टरनेटिव कंजंक्शन के बीच चॉइस व्यक्त करता है, चूज करना है आपको कि कौन सा। जैसे कि गिव हिम अ पेंसिल आर अ पेन, ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, दो चीज़ों में से एक को आपको चुनने के लिए कहेंगे। गिव हिम अ पेंसिल आर पेन, मुझे एक पेंसिल दो या तो पेन दो, एक चीज़ चाहिए, पेंसिल या फिर पेन। शी कैन नाइदर रीड नॉर स्पीक इंग्लिश, वह ना तो रीड कर सकती है, पढ़ सकती है, ना ही वह बोल सकती है। आगे देखते हैं आइदर सिट क्वालिटी आर लीव्स द क्लास, आइदर सिट quietly, either sit quietly or leave the class, अगर बैठना हो तो क्या, शांत बैठ जाओ, अन्यथा क्लास को छोड़ दो। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, मेहनत करो, अदरवाइज वरना, यू विल, आप नहीं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। हरी अप एल्स यू विल गेट लेट, जल्दी करो वरना आप लेट हो जाओगे। इलेटिव कंजंक्शन, ये परिणाम इन्फ्रेंस व्यक्त करते हैं, परिणाम व्यक्त करने वाले कंजंक्शन। देखिए ही इज ग्रोन वेरी ओल्ड देयरफॉर ही कैन नॉट वर्क वेरी हार्ड, ही ग्रोन वेरी ओल्ड,
अगर आप, ही हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, बहुत ओल्ड तक ग्रो होना चाहते हैं, देयरफॉर इसलिए ही कैन नॉट वर्क वेरी हार्ड, इसलिए आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको काफ़ी टाइम लगेगा ग्रो होने में। आगे देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, निम्नलिखित वाक्य देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के। आई लाइक दिस बुक बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल। इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आई लाइक दिस बुक, मुझे यह बुक पसंद है क्योंकि इट इज़ वेरी यूजफुल, यह बहुत उपयोगी है। इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं, सॉरी, आई लाइक दिस बुक, मुझे यह बुक पसंद है, तो ठीक है, ये तो उपवाक्य नहीं, ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंट सेंटेंस, स्वतंत्र वाक्य है। और ये जो है बिकॉज के बाद जो लगा है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस जो है इस पर निर्भर है। जैसे मैं आपको बोलूँ क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है, तो ये अधूरा सेंटेंस हुआ ना, आपको लगेगा कि इसको पूरा करने के लिए कुछ बोली, क्यों यूज़फुल है। तो लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई लाइक दिस बुक, मुझे ये बुक पसंद है, तो आपकी समझ में आ जाएगा ना कि हाँ आपको ये बुक पसंद है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। लेकिन ये अधूरा है, इसलिए ये है डिपेंडेंट, किस पर, इस पर डिपेंड है ये वाला सेंटेंस। तो एक उपवाक्य है जो दूसरे पर डिपेंड है। आई लाइक दिस बुक बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल। आगे देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये, जो एक किसको जोड़ते हैं, दो डिपेंडेंट सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल, उपवाक्य अर्थ अपना अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए दूसरे उपवाक्य आई लाइक दिस बुक पर निर्भर है। बिकॉज कंजंक्शन निर्भर रहने वाले उपवाक्य क्लॉज को व्यक्त करता है, इसका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, इसको ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, जो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ कनेक्ट करता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। अब इसके भी वर्ग बने हुए हैं, जैसे कि टाइम, जो टाइम को बताते हैं, जैसे कि एज सुन एज अकेला भी आ सकता है, एज सुन एज, व्हेन जब, एज सुन एज जैसे ही, वाइल जबकि, सिंस जब से, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर। इनके सेंटेंस के अर्थ में इसके जो सेंटेंस में एग्जाम्पल करवाऊंगी उसके साथ ही करवाती जाऊंगी। देखिए द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर, ट्रेन पहले ही छूट गई जब हम स्टेशन, आई रीच्ड जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो बिफोर मतलब के पहले। व्हेन Sintu came to my house, when जब सिंटू मेरे घर आया, I was sleeping मैं सो रहा था। तो यहाँ when का मतलब क्या हो गया, जब। ये भी कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कि जब वह मेरे घर आया तब मैं, I was sleeping मैं सो रहा था। The village has very much changed since I left it, wait her till we come। The village has very much, जो गांव था उसमें बहुत सारे चेंज आ चुके हैं जब से, सिंस मतलब जब से, आई लेफ्ट मैंने छोड़ा, इट वेट हैरी टिल वी कम जब से मैंने गांव को छोड़ा उसमें बहुत सारे चेंज आ चुके थे। इट, वेट, अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, वेट हर टिल वी कम, इंतज़ार किया, यहाँ टिल वी कम। आगे देखते हैं एज सुन एज ही थीफ, एज सुन एज द थीफ सा द पुलिस ही रैन अवे। चोरों ने पुलिस को जैसे देखा, ही रैन अवे
वो भाग गए। एज सुन एज मतलब जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा, ही रन अवे, वो भाग गए। तो एज सुन एज देखिए शुरुआत में भी ये आ सकता है। एज सुन एज द थीफ सा पुलिस, यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं, ये इनमें से कई जो हैं प्रपोजिशन भी हैं और कई कंजंक्शन भी हैं। तो प्रपोजिशन और कंजंक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पर देखिए द थीफ, यहाँ पर एक सब्जेक्ट ये हो गया, उसकी एक वर्ब हो गई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पर द पुलिस, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गए, तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जोड़ा यहाँ आया तो ये एक सेंटेंस हो गया। ही, यहाँ पर एक सब्जेक्ट, रन यहाँ पर प्लस एक वर्ब, तो एक सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा यहाँ आया तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो ये दो सेंटेंस को एज सून एज जोड़ रहा है, मतलब दो वाक्यों को एज सून एज ने जोड़ा है। क्यूज, रीज़न बताने वाले सेंटेंस कौन से हैं, देखिए कारण बताने वाले कौन कौन से हैं। एज माई फादर हैज़ ग्रोन ओल्ड ही कैन नॉट वर्क हार्ड, जैसे ही मेरे पिताजी हैज़ ग्रोन ओल्ड ही कैन नॉट वर्क हार्ड, ओल्ड हुए तो वह ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते, वर्क हार्ड नहीं कर पाते। सिंस ही वॉज अनवेल ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, इस वजह से ही डिड नॉट अटेंड मीटिंग, मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की। सिंस जब से, ही वॉज अनवेल, वह